Hello everyone, myself Asit Kumar Das and I am from your Aapka Chemistry. Okay, it is my first video. First of all, let me introduce this about this channel. Okay, so इस चैनल पर हम बेसिकली CSIR नेट एंड गेट के लिए जो भी मतलब PIQ होगा उस सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले मतलब ऐसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब बेसिक मतलब पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे मतलब बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मतलब जीओसी जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर्स लाइक जीओसी के बाद इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद मतलब डिफरेंट नेम रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स, and then उसके बाद मतलब also simultaneously we will be covering all the topics, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों को हम साइमल्टेनियसली कवर करने के लिए जाएंगे। बट हम लोग चैप्टर वाइज PIQ के मतलब द्वारा करेंगे सब लोग। मतलब अभी ये मैंने एक चैप्टर लिया केमिकल बॉन्डिंग, तो उसका मैं कुछ दिनों में एक एक वीडियो डालूंगा जिसमें कि उसका मतलब PIQ सब लोग को एक कलेक्टिवली यहाँ पर कलेक्ट कर यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मतलब वहाँ पर जो जो मतलब उसके रिलेटेड टॉपिक्स होगा वहाँ पर मतलब अभी हमें मतलब हम फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी GOC। ओके, GOC स्टार्ट करें तो वहाँ पर PK अगर आया, हमें मतलब एक क्वेश्चन में पूछा कि PK का ऑर्डर क्या है, तो हमें सबसे पहले वहाँ पर हम PK क्या है वो डिसाइड करेंगे और क्या क्या सब मतलब फैक्टर सब PK को अफेक्ट करता है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका रिलेटेड जो भी मतलब PIQ CSIR नेट के लिए, ज़्यादातर CSIR नेट के लिए अभी फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर मतलब अभी जून में CSIR नेट आने वाला है, तो उसके फोकस पर हम लोग मतलब उसका क्वेश्चन सब करते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सब मतलब अभी MSc के स्टूडेंट होंगे, तो MSc में तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एटम क्या है ये सब। तो ये चैप्टर मतलब मैं सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए दे रहा हूँ, मतलब रिवाइज जैसे हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए ये चैप्टर कवर करा। अदरवाइज हम लोग ये सब शॉर्ट में सब पढ़ लेंगे। और अगर आपको मतलब ज़्यादा जानने का इच्छा होगा तो आप लोग NCERT पढ़ सकते हैं। ओके, NCERT में बहुत मतलब ठीक ठाक दिया है जो सफिशिएंट होता है। मतलब हमें जितना एटम के बारे में पता चलना चाहिए उतना सफिशिएंट होता है NCERT के बेस करने से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो एटम, व्हाट इज एटम? Atom is basically, what is atom? What is atom? So atom is the, I think most of you आप सबको पता ही होगा atom क्या है। atom एक फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। मतलब एक मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है atom। ऐसा मतलब हम लोग सोच रहे थे कि मतलब हम लोग मतलब क्या, मतलब अभी साइंस क्या डेवलप होते जाता है। मतलब आज हमें एक चीज पता होता है, कल हमें और कुछ नया उसके बारे में पता होता है। उसी सेम वे से एटम के बारे में पहली बार मतलब जॉन डाल्टन, ओके, जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि एटम एक मतलब मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसे हम एटम के नाम से बुलाएंगे। मतलब अगर हमें हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज दिस इज ए पार्टिकल। ओके, सो ये सपोज एक आयरन का होता है, आयरन का पार्टिकल है। ओके, आयरन का पार्टिकल है, तो इसे हमें अगर एक मेटल है आयरन का, तो इस मेटल को हमें अगर डिवाइड करते जाएंगे तो जब इतना छोटा कर देंगे कि इसे मतलब और कुछ डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे और इससे छोटा हो ही नहीं पाएगा। तो डाल्टन बोले कि जिसको मतलब अभी हम और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी तो हम और भी मतलब एटम से भी छोटा पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसको भी मतलब अभी तो नए साइंटिस्ट सब तो अभी डेवलपमेंट में बहुत स्टेजेस में उसको भी मतलब और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब
डाल्टन के बेसिस में क्या बोले थे वो देख रहे हैं। तो डाल्टन बोले थे कि एक मैटर को इतना छोटा छोटा पीस करेंगे कि वो मतलब इनडिविजिबल होगा उसके बाद, और मतलब डिवाइड ही नहीं किया जा पाएगा, तो उससे बोलेंगे एटम। लेट्स सपोज ओके, तो यहाँ पर इतना छोटा एक पार्टिकल अगर निकला जिसे कि और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसे हम नाम दे देंगे एटम बोलकर। तो डाल्टन ये बोले थे, बट लेटर साइंटिस्ट जब आए तो उसे भी एटम को भी अभी और भी छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड किया गया है। ओके, तो वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी पहला डाल्टन ने क्या बोला था, इट इज द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ ए मैटर। ओके, देन सो अभी वो डेफिनेशन तो गलत हो ही गया। डिफरेंट जब साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके डिस्कवर के बाद ये सब मतलब ये तो गलत प्रूफ हो गया। तो अभी हमें एटम का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं जनरलाइज वे में, एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, तो एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एक मैटर का फंडामेंटल मतलब क्या, वो मतलब उस मैटर के लिए, मतलब एक आयरन के बॉल के लिए आयरन एटम उसका फंडामेंटल मतलब उसका बेसिक यूनिट, मतलब उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि उसका आइडेंटिफिकेशन रखेगा। मतलब अभी क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सारे ही एटम में होता है, बट एटम के उस किस एटम के मतलब अभी मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम दो एटम है, तो ये तो इसमें ये एटम, ये एक एटम है, ये एटम है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, बट डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट है। बट हमें अगर इसे हीलियम एटम बोलना है तो ये क्या है, और इसे जब हम मतलब हीलियम गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, बात हीलियम का एक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन का एक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, वो होगा हीलियम एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम एटम। ओके, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल हमारा हीलियम गैस के अंदर हीलियम होगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आया so what is electron, proton and neutron? So electron, proton and neutrons are the fundamental particles of atom. Okay, so atom is the fundamental particle of a matter and electron, proton, neutron is the fundamental particle of an atom. Okay, so जब डाल्टन के टाइम पर उन्होंने डिस्कवर किया था कि एटम एक ऐसे मतलब एक छोटा छोटा पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल को, मैटर को पार्ट कर जाएंगे, जब वो सबसे इंडिविजुअल सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे एटम नाम दे दिया। बट अभी हमें तो मतलब जब लेटर ऑन साइंटिस्ट, जब नए साइंटिस्ट आए, नए सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट साइंटिस्ट भी आए जो कि एटम का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोले। तो बेसिकली हम जब लेटर ऑन स्टेज में एटम का स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हो गया, ये जो बोले थे उससे। ओके, सो एटम कैसे होता है इन जनरलाइज वे में हम एटम कैसे है वो कैसे बोल सकते हैं। अगर हमारे पास एक सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन नामक पार्टिकल्स घूम रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन नामक पार्टिकल्स घूम रहे हैं। ओके, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, ये सब मतलब डिफरेंट एटम के अनुसार डिफरेंट होगा। ओके, सो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन होकर बनता है। मतलब इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव है, मतलब ये प्रोटॉन से बना है
और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का कुछ चार्ज नहीं होता, बेसिकली न्यूट्रॉन का कुछ चार्ज नहीं होता है, बट उसका मास होता है। ओके, तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारा न्यूक्लियस बनाए हैं। ओके, न्यूक्लियस बनाए हैं। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सब घूम रहे हैं। ओके, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सब घूम रहे हैं। किस वे से घूम रहे हैं, कहाँ पर घूम रहे हैं, ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए इतना सिर्फ रिवीजन में ऐड कीजिए कि यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, उसके बाद हमारा डिस्कवरी एंड अदर थिंग्स, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और प्रोटॉन कौन डिस्कवर किए थे, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। ओके, एंड न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किए थे, न्यूट्रॉन किए थे चैडविक ने। ओके, चैडविक भी बोलते हैं, और मतलब वो साइंटिस्ट, उन्होंने वो डिस्कवर किया न्यूट्रॉन का। ओके, सो वो कैसे किए थे, वो मतलब जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, और ये जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट को एनोड रे एक्सपेरिमेंट में किया था। और मतलब सेम ही दोनों ट्यूब, ये सब बहुत सिमिलर था एक्सपेरिमेंट दोनों ही। और डिटेल में जाने के लिए हमें अभी जरूरत नहीं है, आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा आया न्यूट्रॉन। चैडविक ने कैसे डिस्कवर किया था, एक बेरिलियम गया था, उस पर हाई स्पीड पर एक अल्फा रे बॉम्बार्ड किया, जो वहां पर कुछ मास निकला जो कि न्यूट्रली चार्ज हो, मतलब कुछ चार्ज नहीं है उसका, तो उसका उन्होंने न्यूट्रॉन नामकरण किया था। तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उसका कुछ चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब जीरो चार्ज होता है। ओके, सेम इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंबलाइज किए हैं ई माइनस जैसा। ओके, एंड प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कितना चार्ज होता है वो हम कूलम के यूनिट में अगर निकालें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6, और भी फ्रैक्शन में डिजिट आगे होता है, बट ज्यादातर केसेस में अगर आप ये मतलब बेसिक -1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी याद रख रहे हैं वो भी सफिशिएंट है। पर ये मतलब केमिस्ट्री में सब डिजिट का मैजिक होता है। ओके, डिजिट या मतलब कुछ कुछ चीजों को मतलब जो अगर आपको मतलब अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पर कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए। ओके, तो आपको अगर मतलब किसी को एक इलेक्ट्रॉन का मास याद रह चुका है बहुत, मतलब उसने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन को और उसे याद रहेगा, और किसी को मतलब याद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने का टाइम आएगा तो ऑब्वियसली वो बच्चा ज़्यादा फास्ट कर पाएगा, क्योंकि उसको मतलब याद होगा, उसे रिकॉल करने का टाइम ही नहीं जरूरत पड़ेगा, तो वो जल्दी से जल्दी कर पाएगा। इसलिए हमें ये मतलब टेबल का जरूरत क्या है, मतलब मास एंड चार्ज को बेसिकली हमें ये दोनों को याद रखना है। ओके, क्योंकि याद रखने से हमारा क्वेश्चंस बहुत जब मतलब एडवांस है, आपको मतलब लग रहा होगा कि ये क्या करेंगे याद रखता, बट क्वेश्चन हम जब करेंगे वहां पर बहुत जगह पर ये सब यूज आएगा। ओके, ठीक है, तो ये सबको हमें याद रखना पड़ेगा, ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना ही ये सब ये याद रखना है। और पूरा मतलब उसके सेकेंड डिजिट के बाद मतलब 0 पॉइंट समथिंग के बाद उसका नेक्स्ट डिजिट सब याद रखने का कोई जरूरत ना भी नहीं है, कुछ कुछ जगह पर आएगा, वहां पर मैं बोल दूंगा क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आया प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। ओके, सो प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल डिजिट्स आर सेम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर तो इजी हो गया कि ये रिमेम्बर कैसे करना है, यहाँ पर तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है, हमें सिर्फ अभी सिर्फ मतलब बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ एक डिजिट मतलब एक ही डिजिट को याद रखना है, और ये मास के लिए 2 डिजिट को ही याद रखना है, और क्योंकि ये दोनों भी सेम ही है। ओके, तो देन हमारा न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो 0 चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। ओके, देन हमारा आया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके,
So 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and mass of proton is 1.6 into 10 to the power minus 23 kgs, and mass of neutron is also same, 1.6 into 10 to the power minus 23 kgs only. Okay, so it's almost similar. Neutron is a slightly higher, have slightly higher mass, but you can say both have almost same mass. Okay, so if we are considering only 1.6, then both are almost same. Okay, we don't need to worry about this one. Okay, and then ये जो अभी हमें और एक चीज जानना है कि देखिए यहाँ पर ओके, सो एक चीज बोलिए कि मतलब अभी 1.6 इंटू माइनस 27 बड़ा है या 9.1 इंटू माइनस 31 बड़ा है. ओके, सो कौन सा डिजिट बड़ा है? तो 9 बड़ा होगा, तो 9 ही बड़ा है क्या? यहाँ पर 1 तो छोटा होता है ना, तो ये बड़ा है ये छोटा है? नहीं, ऐसा नहीं. यहाँ पर मतलब 9 ओब्वियसली यहाँ पर 9 है, बट यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर माइनस 31 है, और यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 27 है, सॉरी 27 है. सो कौन सा बड़ा है? तो ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस 27 है, छोटा है माइनस, तो उसका मतलब ये एक छोटा मास का. इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, ये मैं बोलना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन इज ए लाइटर पार्टिकल देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, सो ये 4 डिजिट याद रखना पड़ेगा. देखिए ये तो इजी है, ये दोनों को आप याद रख सकते हैं, और ये दोनों को सिर्फ याद रखना है क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है. ओके, ठीक है. उसके बाद व्हाट इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, सो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो हाफ एंड न्यूट्रॉन इज 0. सो ये स्पिन का जरूरत क्या है? तो स्पिन के बारे में हमें मतलब याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पिन भी जरूरी है, क्योंकि वहां पर मतलब अभी हम जब आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर एंड ऑल्सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड NMR एंड अदर टॉपिक्स, वहां पर ये सब स्पिन के बारे में बहुत सारा चर्चा होगा वहां पर. ओके, वहां पर बहुत सारा मतलब डिस्कस होगा, उसका स्पिन क्या है, कितना है, इस सब रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक्स आएगा. ओके, तो वहां पर हमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग थिंग्स पता चलेगा. स्पिन से भी बहुत सारा इफेक्ट चेंज होता है, मतलब बहुत सारा डाटा मिल सकता है ये सब एटम के बारे में, ये सब हमें वहां पर पता चलेगा. ठीक है, उसके बाद हमारा आया लोकेशन. तो कहाँ पर होता है ये एटम, इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है इस एटम के अंदर. ओके, सो आउटसाइड हमने यहाँ पर तो डिस्कस किया कि आउटसाइड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के आउटसाइड है इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड इनसाइड द इलेक्ट्रॉन, इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट वी हैव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which is also combinedly called as nucleus. Okay, so प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है. ओके, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है. तो इतना था हमारा ओवरव्यू एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट स्टेज मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट एक के बाद एक आए और कैसे मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ डाटा दिए हो. ठीक है, थैंक यू.